हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बायोमोलिक्यूल वाला टॉपिक करेंगे। वैसे आपने जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो ये अच्छे से करा ही होगा, पर अपन और थोड़ा डीप में देखेंगे। डीप में इन द सेंस जैसे क्वेश्चन आते हैं सीधा अपन अटैक करेंगे क्वेश्चंस पर। देखिए, तो बायोमोलिक्यूल नाम आते ही आपको ये चीज़ ध्यान आ जाएगी, ग्लूकोज मेन बायोमोलिक्यूल एनर्जी यूनिट जो होता है। बायोमोलिक्यूल में आपको याद आ जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, माल्टोज होता है, लैक्टोज होता है। वो सारे अपन स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखो, आपने सुना होगा दो तरह की फॉर्म्स होती हैं। एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज। इसे कहते हैं डी ग्लूकोज और इसे कहते हैं और ये देखो डी एंड एल ग्लूकोज। अभी मैं आपको ये अच्छे से बता दूंगा। देखो, आप खाली एक को ध्यान दो, डी ग्लूकोज को ध्यान दो, एल ग्लूकोज पूरा उसका उल्टा है। तो देखो, सबसे पहले ध्यान देने की बात यह है कि एक चीज़ तो जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा ये एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, और टोटल कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में? टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए इस ग्लूकोज जो है वो होता है एल्डो हेक्सोज। क्या कहते हैं? एल्डो हेक्सोज। क्यों एल्डो हेक्सोज कहते हैं? क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन है। अब देखो कैसे इसको करना है। तो आपको याद कैसे करना है, सबसे पहले एल्डिहाइड ग्रुप बना दो और उसके नीचे 5 कार्बन बनाओ, क्योंकि एक कार्बन तो ये हो ही गया ना खुद। तो नीचे क्या बनाना है? 5 कार्बन और बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो गए, ये हो गया छठा कार्बन। ठीक है, अब सबसे नीचे लिख दो CH2OH। सबसे नीचे क्या लिखा? CH2OH। ठीक है, अब देखो आपको मैं डी फॉर्म याद दिला रहा हूँ। पहले में OH H OH OH OH। देखो कैसे याद रखना है। कितने? 1 2 3 4 5 ये 7 हो गए कार्बन। तो रुको, एक 2 3 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, ये तो आपने लिख लिया। चालू कहाँ से करना है? राइट साइड से चालू करो। OH, चलो OH H, खाली याद रखो ऊपर का OH H और नीचे OH OH लिखते जाओ। OH H OH OH। ठीक है, अब इधर OH लिखा तो यहाँ लिखो H H, इधर H था OH और H। 1 2 3 4 5 6, देखो डी ग्लूकोज सेम है। ठीक है, सेम है ना। फिर से क्या बोला? ये है डी ग्लूकोज। फिर से चीज़ बता रहा हूँ, ग्लूकोज है एल्डो हेक्सोज, 6 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आप CHO लिख दो, है ना। उसके नीचे 4 कार्बन बनाओ, 4 लाइनें खींचो और सबसे नीचे CH2OH लिख दो। अब इसको कैसे भरना है? राइट में भरना है OH H, ऐसे याद करो OH H और बाकी सारे OH, OH H बाकी सारे OH, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ भर दो। अब यदि एल फॉर्म बनाना है तो एल फॉर्म में भी कुछ नहीं है, CHO लिखो
1 2 3 4, नीचे CH2OH, और बिल्कुल उल्टा कर दो जैसा इसका था। वहाँ अपन ने लिखा था OH, तो यहाँ लिखो HOH, बाकी हर जगह नीचे OH था, तो यहाँ कर दो HH। अब इधर OH OH H OH, तो ये है L ग्लूकोज। देखो ये D ग्लूकोज, L ग्लूकोज, चेक कर लो, यही है। ठीक है, तो आप खाली D याद रखना, L ग्लूकोज अपने आप आ जाएगा, उसका पूरा उल्टा करना है। ठीक है, चलो अब आपको पता है ये स्ट्रक्चर इस फॉर्म में नहीं रहते, इसको दूसरी तरीके से रखना होता है, और वो है ये मोड़ के कैसे रखते हैं। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि इसको मोड़ के कैसे रखा जाता है। तो आप ये बात समझो, ये जो पांचवा, इसमें बताता हूँ मैं, डी लेके चलो। ये जो पांचवा OH है ना, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, पांचवा OH इस एल्डिहाइड से रिएक्ट कर लेता है। ये जो पांचवा OH है ये एल्डिहाइड से रिएक्ट कर लेता है। तो इससे क्या बनेगा, इससे आप देख रहे हो, देखो ये पांचवा OH है, ये इस एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है। अब अगर ये है तो ये डी ग्लूकोज, ये कौन सा ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है। देखो OH 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 है ना, पर जैसे इसने यहाँ रिएक्ट करा तो देखो ये तो O लिंकेज बन गया, यहाँ से O माइनस जाएगा, उस पर H आ जाएगा तो OH बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये OH के पास अब दो चीज़ें हैं, या तो वो OH राइट में रहे या वो OH लेफ्ट में रहे। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो अगर पांचवें नंबर वाला OH पहले नंबर के CHO पे अटैक करेगा, है ना, तो एक तो आपकी ईथर बॉन्ड बनेगी, है ना, और दूसरा जो डबल बॉन्ड O है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हुआ, उसके पास दो तरीके हैं रहने के, वो या तो इधर राइट में रहे, है ना, या फिर वो ऐसे लेफ्ट में रहे। अगर वो राइट में रहता है उसे कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, और यदि वो लेफ्ट में रहता है उसे कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। बहुत ही सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है ना, बात समझ में आई है। तो अगर राइट में है, OH ये वाला राइट में है तो है अल्फा ग्लूकोज, और अगर ये OH लेफ्ट में है तो ये है बीटा ग्लूकोज। अब देखो, आपको यदि इसका स्ट्रक्चर बनाना है, अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा, है ना। तो अब देखो डी ग्लूकोज क्या था, मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, डी ग्लूकोज से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो अल्फा डी ग्लूकोज में देखो, पहले तो डी ग्लूकोज बना लो, CHO CH2OH OH H OH OH H H OH H। ठीक है, ये तो है आपका डी ग्लूकोज, अच्छी बात है। अब यहाँ से मैं बनाऊंगा अल्फा डी ग्लूकोज।
अल्फा डी ग्लूकोज मतलब ये 5वें नंबर का OH जब ये पहले को अटैक करेगा तो इधर जो OH बनता है वो होता है राइट साइड में, है ना। तो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 CH2OH, ये OH राइट में H, है ना। बाकी ऐसा का ऐसा ही ये तो OH इधर आया, इधर आएगा OH, ये वाला OH, देन H, एक सेक, ओके ये इधर नहीं है, ये ऐसे है, ये OH H OH H OH और ये आ जाएगा आपका H। देखो ध्यान से, ये बनेगा, इस OH ने इसको अटैक करा तो इसका जो OH आया वो राइट में आएगा क्योंकि ये अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ। चलो अब आप इसको नंबर दे दो। नंबर कैसे दोगे, ये देखो नंबर 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा बनाना है, तो देखो बहुत सिंपल है। आपने देखा भी होगा ऐसे इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो आप 5 मेंबर की रिंग बना लो, जिसमें एक ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। क्यों लिए, ये 5 कार्बन, ठीक है। इस पर आप ऐसे लाइन बनाओ, लाइन बना ली। अब क्या करना है, अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट में है वो जाएगा डाउन और जो लेफ्ट में है वो जाएगा अप। क्या मतलब, तो देखो ये कार्बन नंबर यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। छठा कहाँ गया, छठा हुआ है, तो छठा इसके ऊपर लिख दो। तो सबसे पहले तो आप ये जोड़ दो, CH2OH, ये आ गया छठा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये है छठा कार्बन। अब क्या बोला, राइट डाउन, पहले पे देखो, पहले पे क्या है, राइट में क्या है OH, तो OH आएगा नीचे, OH H। दूसरे पे भी OH यहाँ है तो OH H, ठीक है। तीसरे में राइट में H है तो H OH, ठीक है। चौथे में OH नीचे तो OH H, और 5वें में तो ये तो हमेशा नीचे आएगा। अच्छा ये रह गया, तो यहाँ पर होगा H, इधर लगा दो आप H, ठीक है। तो ये आपका बना है अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर आपको ये चेक करना है तो आप देख सकते हो, ये मैं इसको उधर मैच करवा देता हूँ। ओके, तो आप वैसे ही देख लो, OH OH, 2 OH नीचे, पहला दूसरा चौथे पर OH नीचे हैं। तो देख लो, पहले दूसरे और चौथे पर OH नीचे है, तीसरे पर OH ऊपर है। तो यहाँ देख लो, तीसरे पर OH ऊपर है और ये वैसा का वैसा लगा हुआ है। सिंपल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। याद क्या रखना है कि जो राइट में है वो जाएगा नीचे, जो लेफ्ट में है वो जाएगा ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अपन बीटा वाला बनाएं, तो बीटा वाला क्या होगा, तो सबसे पहले डी ग्लूकोज ही बनाएं। तो CHO 1 2 3 4, CH2OH,
बीटा OH H OH OH H H OH H किस में कन्वर्ट करेंगे? बीटा डी ग्लूकोज में। तो बीटा में क्या होता है? बीटा में 1 2 3 4 5 6 बीटा में जो OH आता है वो लेफ्ट की तरफ जाता है ना? तो पहले में OH लेफ्ट में लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जुड़ गया, अब बाकी को ऐसा का ऐसा जोड़ दो। देखो ये तो हो गया, यहाँ पहला कार्बन तो ये हो गया, दूसरा ये OH ऐसा का ऐसा लिख दो, OH देन H देन OH और बाकी ऐसा का ऐसा, यहाँ जोड़ दो H H OH H H, ठीक है। ये हो गया आपका डी ग्लूकोज। अब नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करोगे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है वो बनाओ, O यहाँ नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 कहाँ आएगा? 6 आएगा यहाँ पर CH2OH ऊपर आता है, ठीक है। इसके एक CH2OH है 5 में, तो एक हाइड्रोजन ये तो जोड़ दिया। अब जो राइट में है वो है नीचे, पहले कार्बन पे देखो H या नीचे है तो H OH OH H फिर H OH, चौथे पर OH H, ठीक है। छठा कार्बन ये देखो बन गया। तो ये किसका बना है? बीटा डी ग्लूकोज का बना है। ये बना है बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। क्लियर है? आप चाहो तो चेक कर लो। बीटा डी में पहले और तीसरे पर OH ऊपर है, पहले और तीसरे पर OH ऊपर है, पहले और तीसरे पर OH ऊपर है, बाकी में, ठीक है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज, ये था अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। क्लियर है? तो ये तो अपनी हुआ, ये चीज़ तो हुई अपनी ग्लूकोज के बारे में। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए कि बहुत बार ये कन्फ्यूजन होता है कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। तो ये कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं इसमें, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ ग्लूकोज की कहानी। अब अपनी आएगी की फ्रुक्टोज की कहानी। अब आएगी फ्रुक्टोज की कहानी। तो देखो फ्रुक्टोज क्या होता है। फ्रुक्टोज में इसके अगर मैं पॉइंट्स लिखूं तो ये होता है कीटो हेक्सोज। क्या होता है? कीटो हेक्सोज। क्यों? क्योंकि देखो इस पे कीटो ग्रुप है ना, कीटो ग्रुप है, तो इसलिए ये होता है कीटोज हेक्सोज। और ये बिल्कुल एल्डिहाइड जैसा, ग्लूकोज जैसा ही है। क्यों? तो ध्यान से ये चीज़ करो, ग्लूकोज में मैंने क्या लिखा था? ग्लूकोज बनाओ डी ग्लूकोज, CHO 1 2 3 4 CH2OH। याद करो CHO और CH2OH लिखा था और फिर चालू हुआ था OHH, OH H OH OH H H OH H, ये था ग्लूकोज का। अब यदि आपको वो बनाना है फ्रुक्टोज, तो ध्यान रखो फ्रुक्टोज में कीटो है। अब कीटो सबसे ऊपर तो आ नहीं सकता, तो दूसरे वाले पे कीटो दे दो,
ये दूसरे वाले कार्बन पे कीटो दिया, बाकी एज इट इज लिख दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ CH2OH लिख दो। 1 2 3 1 2 3 4 5 CH2OH, ठीक है। और बाकी ऐसा का ऐसा कॉपी कर दो, OH OH H, क्योंकि दूसरे पर तो ये आ गया ना C डबल बॉन्ड O, तो H OH OH H H, तो ये तो है आपका डी ग्लूकोज, ये है आपका डी फ्रुक्टो। ध्यान से देख लो, मैच कर लो, सेम है। ध्यान से आप देखो दोनों को बनाना कैसे है। आप एक को ही सीख लो, एक को ही याद कर लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। क्लियर बच्चों ये पॉइंट? अब देखो अगर मैं इसकी नंबरिंग करूं, तो चलो यहाँ देख लेते हैं। तो देखो मैं पहले ग्लूकोज बना देता हूँ, ग्लूकोज नहीं फ्रक्टोज बना देता हूँ। CH2OH C डबल बॉन्ड O, तीन चार पाँच छः H OH OH H H OH, ठीक है। ये है। अब आपने इसको अगर नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 5 6 ये नंबर कर दिया। अब देखो ये वाला इस पे अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पे। अब यहाँ इसके एक तरफ OH आएगा, एक तरफ CH2OH आएगा और एक तरफ ये ऑक्सीजन आएगा। फिर से अल्फा क्या होगा, अगर OH राइट में है तो अल्फा होगा, तो देखो अल्फा में OH राइट में है, ठीक है। बीटा क्या होगा, बीटा में OH लेफ्ट में होगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो देखो बिल्कुल वो ही है, कुछ चेंज नहीं करना, ये वाला स्ट्रक्चर हो इसमें O ठीक है। ये लाइनें खींच दो, लाइनें खींच दी, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग यहाँ से कर दो 1। अब देखो 2 से जुड़ रहा है ना, तो देखो 2 3 4 5 2 3 4 5, ऐसा क्यों करा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चों इस पे जोड़ो, अब इस पे जोड़ते हैं, पहले देखते हैं 2 पे। देखो जो वो नीचे जाएगा OH, जो राइट में वो नीचे जाएगा, ऊपर क्या आएगा CH2OH, ठीक है। 3 पर HOH, 4 पर OH H, 5 पर एक तरफ तो ये हो गया, ये हमेशा ऊपर जाएगा CH2OH और ये H, ठीक है। तो कुल कितने कार्बन हो गए, ये पहला और ये छठा। चेक करें, देख लो अल्फा, ये अल्फा हो गया। बीटा में क्या चेंज आएगा, देखो बीटा में खाली इस कार्बन पे चेंज आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका बनाओ तो क्या होगा, 2 पे देखो दूसरा कार्बन का ये है, जो राइट में है वो जाएगा नीचे, तो यहाँ पर
ये जाएगा नीचे CH2OH, तो OH ऊपर, बाकी OH, H 5 पे वही, ये हमेशा ऊपर जाएगा CH2OH और ये H। ठीक है, ध्यान से देख लो, ये अपन ने दोनों के स्ट्रक्चर बना लिए। कुछ याद नहीं करा है, सिंपल 2-4 ट्रिक्स ध्यान में रखकर अपन ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ये कॉम्प्लिकेटेड लिखने वाले स्ट्रक्चर बड़े ही आसानी से बना लिए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो अपन ने ग्लूकोज और फ्रक्टोज किया, और इन ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को ही कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड्स। देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपन ने किया, तो जो ये वही है, दोनों के स्ट्रक्चर बना रखे हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड, जो सिंगल यूनिट में होते हैं। इनमें मोनो मतलब सिंगल यूनिट, तो जो सिंगल यूनिट में होते हैं उन्हें कहते हैं मोनोसैकेराइड। जैसे ग्लूकोज, जैसे फ्रक्टोज। ठीक है, इसके बाद अपन देखेंगे इनको रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। ध्यान से समझना, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर, शुगर इनको, इन कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी कहते हैं क्योंकि इनका मीठा टेस्ट होता है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर उसे कहते हैं जिसमें एक हेमी एसिटल ग्रुप आए। हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है? किसी कार्बन पे OR और OH ग्रुप लगे हों, किसी कार्बन पे OR और OH ग्रुप लगे हों, ठीक है, तो उसे हेमी एसिटल बोलेंगे, उसे कहेंगे रिड्यूसिंग शुगर। क्यों रिड्यूसिंग शुगर? इट reduces फैलिंग टॉलन सॉल्यूशन। क्यों रिड्यूसिंग कहते हैं? क्योंकि ऐसी जो शुगर्स होती हैं वो फैलिंग और टॉलन को रिड्यूस कर देती हैं। ठीक है, तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है? जो हेमी एसिटल होता है, जिनमें हेमी एसिटल क्या होता है? हेमी एसिटल वो होता है जिसमें एक कार्बन पे OR भी हो और OH भी हो, उसे कहते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, और ये क्या करती है रिड्यूसिंग शुगर? ये रिड्यूसिंग शुगर फैलिंग सोल्यूशन और टॉलन सोल्यूशन को रिड्यूस कर देती हैं, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? अब अपन चेक करते हैं क्या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रिड्यूसिंग शुगर हैं या नहीं। तो देखो, ये है फ्रुक्टोज। आपको कौन सा कार्बन चेक करना है? आप सिंपल ये वाला कार्बन चेक करो, देखो 2 वाला। इस 2 कार्बन पे एक ये आ गया OR, ये ग्रुप आ गया OR और एक तरफ आ गया OH। बस समझ में आई? एक तरफ आ गया ये OR, इस 2 कार्बन को चेक करो, एक तरफ है OR और दूसरी तरफ है OH, मतलब ये रिड्यूसिंग है। वैसे ही यहाँ देखो, इस कार्बन 2 पे एक तरफ OR है ना, और ये OH, मतलब फ्रुक्टोज क्या है? रिड्यूसिंग है। तो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज अपन देखेंगे बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर। ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज का देख लेते हैं। हाँ, ग्लूकोज का कहाँ बनाया है? हाँ, देख लो, कार्बन 1 ही देख लो। इस कार्बन पे ये OR, ये OH, आ गए रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, फिर से इस कार्बन पे ये OR आ गया
ये OH आ गया, सेम कार्बन पे OR है, उसी कार्बन पे OH है, मतलब वो हेमी एसिटल है, मतलब रिड्यूसिंग शुगर। अब बच्चों अपन करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स, ठीक है। डाइसैकेराइड में सबसे पहले कौन सी है? सुक्रोज। डाइसैकेराइड में सबसे पहले है सुक्रोज। अब डाइसैकेराइड से क्या मतलब? डाई से मतलब 2 यूनिट, तो जहाँ पर 2 शुगर यूनिट्स जुड़ी हुई हों उन्हें कहते हैं डाइसैकेराइड्स। तो देखो सबसे पहले ये सुक्रोज। सुक्रोज को अपन टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, जो चीनी अपन यूज़ करते हैं वही होती है सुक्रोज। तो सुक्रोज को टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। अब क्यों इसको डाइसैकेराइड कहते हैं? इसको डाइसैकेराइड इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो इस सुक्रोज को यदि आप पानी में डिज़ोल्व करोगे तो 2 यूनिट में पूछ रही है, ये डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज दे रही है। आ गई बात समझ में? अगर आप सुक्रोज को पानी में ऐड करोगे तो ये डी ग्लूकोज डी फ्रुक्टोज में टूटेगी। इसका मतलब ये है कि सुक्रोज बनी कैसे है? सुक्रोज डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज से मिलकर बनी है ना? ये चीज़ कह सकते हो। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो सुक्रोज है वो डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज से मिलकर बनी है, क्योंकि जिसमें टूट रही है मतलब उसमें मिलकर बनी है। तो अब आप नीचे देख लो, ये एक अल्फा डी ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है, इन दोनों से मिलती। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। आपको नीचे यहाँ दिख रहा है, ये अल्फा डी ग्लूकोज बनाया अपन ने, ठीक है, और ये बीटा डी फ्रक्टोज बनाया अपन ने, ठीक। क्लियर है? इसको जैसे ही आप पास पास लाओगे तो इधर OH इधर OH, तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा, ताकि जब भी 2 OH पास पास में आएंगे तो क्या होगा? 2 OH के पास पास में आने से पानी निकल जाएगा और ये O वाली लिंकेज बन जाएगी। तो ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? तो सुक्रोज किससे बनती है? सुक्रोज बनती है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज से मिलने से। लिंकेज कौन सी होती है? अब आप इसको अगर नाम दोगे तो नाम दोगे अल्फा 1 बीटा 2। देखो अगर लिंकेज का नाम देना है तो लिंकेज का नाम हो जाएगा, ये वाली अल्फा यूनिट है तो अल्फा 1 से बीटा 2। ये अल्फा यूनिट है तो इसके 1 से है और इसके कहाँ है? बीटा के 2 से है। तो कौन सी लिंकेज है? अल्फा 1 टू बीटा 2, ठीक है। ये वाली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है किसमें? सुक्रोज में, ठीक है। अब आप ये चीज़ सोच के बताओ, क्या जो आपके सामने सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है क्या वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? ये सोच के बताओ, ध्यान से सोचो, क्या वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? कैसे चेक करोगे रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है? अगर सेम कार्बन पे OH और OR ग्रुप है तब तो वो रिड्यूसिंग है, नहीं तो नॉन रिड्यूसिंग है। अब आप देख सकते हो, आपको सारे कार्बन चेक नहीं करने, ये कार्बन चेक करो, इसमें एक तरफ तो OR है पर दूसरी तरफ OH है ही नहीं। इसमें भी देखो, एक तरफ OR है पर कहीं OH नहीं है। सेम चीज़ यहाँ पर, इधर इस कार्बन पे एक तरफ तो OR है तो दूसरी तरफ भी OR ही है, OH है ही नहीं, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ इस कार्बन पे, इधर तो OH है, सॉरी OR है और इधर OH नहीं है, इसलिए सुक्रोज कैसी हुई? सुक्रोज हुई नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कैसी हुई है?
नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? नॉन रिड्यूसिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हेमी एसिटल ग्रुप है ही नहीं। ठीक है, इसमें हेमी एसिटल ग्रुप नहीं है, इसलिए इसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। चलिए, हाँ, इन्वर्जन ऑफ शुगर, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा क्या होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर। बहुत आसान है, आप लोग समझ जाओगे। उसके बाद अपन डाइसैकेराइड करते हैं माल्टोज। नेक्स्ट डाइसैकेराइड क्या है? माल्टोज। किससे मिलके बनती है? दोनों ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनती है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोज बनती है अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। लिंकेज कौन सी होगी? इसकी लिंकेज आप लिखोगे अल्फा 1 to 4। देखो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, 1 से 4 की लिंकेज है ना बीच में, तो क्या बोलोगे? अल्फा 1 to 4 लिंकेज होती है किसमें? माल्टोज में। ठीक है, अब आप खुद ही सोच के बताओ, क्या माल्टोज रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी? खुद ध्यान से सोचो और बताओ, क्या रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी? ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से। देखिए ऐसे ही सवाल आते हैं, आपको बहुत सारे फिगर्स बना के दे देंगे और पूछेंगे कि ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। हाँ, क्या लगता है बच्चों? मैं आपको बता देता हूँ, माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब आप खुद सोचो रिड्यूसिंग कैसे हुई, अब इसका दिमाग आप लगाओ, क्यों इसे रिड्यूसिंग शुगर बोला? माल्टोज को क्यों रिड्यूसिंग शुगर बोला है? तो आप यहाँ देखो, सीधा इस कार्बन पे देखो तो एक तरफ तो OR ग्रुप है, इस कार्बन नंबर 1 पे देखोगे एक तरफ तो OR ग्रुप है और दूसरे पे OH है। सेम कार्बन पे OH है, OR है, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? इस कार्बन की वजह से ये हो गई रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है बच्चों, तो जिसकी वजह से इसे कहेंगे अपन रिड्यूसिंग शुगर, माल्टोज। नेक्स्ट अपन डाइसैकेराइड देखेंगे, वो है लैक्टोज। लैक्टोज, और इसका दूसरा नाम ये भी होता है मिल्क शुगर। एक अपन ने देखी थी टेबल शुगर, है ना, टेबल जो अपन नॉर्मल चीनी यूज़ करते हैं वो होती है सुक्रोज, और जो मिल्क शुगर होती है वो होती है लैक्टोज। जैसा कि आप देख सकते हो, लैक्टोज किससे मिलकर बनती है? बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनती है ना। गैलेक्टोज किससे मिलकर बनती है? बीटा डी लैक्टोज किससे मिलकर बनती है? लैक्टोज बनती है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से। इन दोनों के मिलने से बनती है लैक्टोज। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ लिंकेज कौन सी है, तो क्योंकि ये भी बीटा है ये भी बीटा है, तो लिंकेज तो होगी बीटा, इसका 1 इसका 4, बीटा 1 to 4, बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर है ये चीज?
चलिए अब इसमें आप सोच के बताइए कि ये रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी। ये चीज़ आप सोच के बताइए। क्या ये रिड्यूसिंग होगी या नॉन रिड्यूसिंग होगी। हाँ, क्या सोच लिया है आपने। इस कार्बन को देखिए सीधा, इस कार्बन पे इधर OR है और इधर OH है, इधर OR इधर OH, मतलब ये चीज़ क्या हो गई, रिड्यूसिंग हो गई। तो ये भी कैसी शुगर हुई, रिड्यूसिंग शुगर हुई। तो बच्चों जरा समराइज कर लेते हैं। अभी तक अपन ने मोनोसैकेराइड देखा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है ना, वो दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर थी। डाइसैकेराइड में अपन ने सबसे पहले देखा सुक्रोज, है ना, वो बना था अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से, ठीक है। ग्लूकोज के सुक्रोज के बाद देखा अपन ने माल्टोज, है ना, ग्लूकोज यूनिट से, और फिर देखा लास्ट में अपन ने लैक्टोज जो बनता है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज से, ठीक है। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी, और जो ये है लैक्टोज और माल्टोज ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों अपने आती है पॉलीसैकेराइड्स। ये आप जानती हैं, पॉली मतलब जहाँ एक से ज़्यादा यूनिट, बहुत सारी यूनिट, उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड में दो चीज़ें होती है, एक तो स्टार्च और एक सेल्यूलोज, स्टार्च और सेल्यूलोज। तो आपको ये अपन सबसे पहले देखेंगे स्टार्च। स्टार्च दो चीज़ों से मिलके बनता है, इसमें एक तो होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। एक तो होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये होता है अपना स्टार्च के अंदर। तो ये तो है अमाइलोज, देखो स्ट्रेट चेन है, अल्फा लिंक है, स्ट्रेट 1,4,1,4, ठीक है। तो इसमें पॉली मतलब बहुत सारी यूनिट से चलता जा रहा है, ये सिर्फ 3 यूनिट ही नहीं है, ये पॉलीमर के फॉर्म में अनएंडिंग स्ट्रक्चर है, एंडलेस है, चलता जा रहा है, ठीक है। तो ये तो अमाइलोज हुआ, और अमाइलोपेक्टिन में ऐसे ब्रांचिंग आ जाती है, देखो ये एक अमाइलोज, दूसरा ये अमाइलोज, और इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला ये अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। ये चीज़ है, ये आपको बस ये ध्यान रखनी है, बनाने को नहीं आएगा स्ट्रक्चर, बस ये ध्यान होता चाहिए कि अमाइलोज स्ट्रेट चेन होता है, अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग हो जाती है, और ये दोनों ही किसकी होती है, इन दोनों में ही, ये दोनों ही स्टार्च की यूनिट्स होती है। और स्टार्च किससे मिलके बनता है, स्टार्च बनता है ग्लूकोज यूनिट, बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट मिलती है, तो उससे स्टार्च का निर्माण होता है, ठीक है। वैसे ही दूसरी अगर आप वो देखोगे तो वो होती है सेल्यूलोज। दूसरी यूनिट देखोगे तो ये है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज भी क्या है, सेल्यूलोज भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है। सेल्यूलोज भी क्या है, सेल्यूलोज भी एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है ना। इसमें भी देखो बहुत सारी ऐसे ग्लूकोज की यूनिट जुड़ी रहती है, और यह लिंकेज क्या होती है, बीटा लिंकेज होती है, यहाँ लिख रखा है ये बीटा लिंक्स होती हैं, ये स्ट्रेट चेन में होती है। किस में होती है, स्ट्रेट ना वो नो अनब्रांच स्ट्रक्चर, अनब्रांच्ड होती हैं ये,
तो कोई ब्रांचिंग नहीं है, बस ये एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे चलती जाएगी। ठीक है, तो ये है सेल्यूलोज। तो अपन ने पहले किया स्टार्च, फिर ये किया सेल्यूलोज। स्टार्च की 2 यूनिट होती है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च सेल्यूलोज में एक ही चीज़ होती है जो अनब्रांच्ड होती है, चलती जाती है, और इसमें बीटा लिंक्स होती है। ठीक है, तो इसी के साथ अपने 2 पॉलीसेकेराइड हुए हैं, एक तो स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज। तो अपन ने मोनोसेकेराइड करा, डाइसेकेराइड करा, पॉलीसेकेराइड करा, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है वो किया, एल्डोहेक्सोज कीटोहेक्सोज क्या होते हैं वो चीज़ करी, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो चीज़ किया। ठीक है, इस चैप्टर से 99.9% सवाल इस ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक से ही आते हैं, तो उसी पे ही आपका मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे सवाल कराऊंगा, तो इस सवाल से और आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।